वाद्य यंत्रों की श्रृंखला में ही अब तत्वाद्य यंत्रों के पश्चात अगले वाद्य यंत्र है सुषिर वाद्य यंत्र। सुषिर वाद्य यंत्र। अब देखिए सुषिर वाद्य यंत्र किसे कहेंगे? ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति फूंक या हवा के द्वारा होती है, ऐसे वाद्य यंत्र सुषिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब सुषिर वाद्य यंत्र की श्रेणी में किन किन वाद्य यंत्रों को सम्मिलित किया गया है, तो इसमें भी एक शॉर्ट ट्रिक है कि अब्बा एसपी, मब्बा बीएस, नमो कारतू, नाग मुरली, सिंगा सिंगी, सुरनई हरनई। अब इस शॉर्ट ट्रिक में जो जो कीवर्ड है उस कीवर्ड से हम प्रत्येक वाद्य यंत्र का नाम लिखेंगे। तो एक बार तो हम सुषिर वाद्य यंत्र किसे कहेंगे और सुषिर वाद्य यंत्र में सम्मिलित जितने भी वाद्य यंत्र है उनको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लिख लेते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें स्वरों की उत्पत्ति हवा ओब्लिक फूंक के द्वारा होती है, सुषिर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब देखिए सुषिर वाद्य यंत्र कौन से हैं, तो यहां पर एक शॉर्ट ट्रिक में लिख लेता हूं। सुषिर वाद्य यंत्र अब्बा एसपी, मब्बा बीएस, नमो कारतू, नमो कारतू, नाग मुरली, सिंगा सिंगी, सुरनाई हरनाई। अब देखिए इस शॉर्ट ट्रिक में जो अंतिम पंक्ति मैंने लिखी मुरली, सिंगा सिंगी, सुरनाई हरनाई, ये अपने आप में पूरे वाद्य यंत्रों के नाम है। बाकी के जो मैंने शब्द लिखे हैं ये सारे कीवर्ड है जिनसे सुषिर वाद्य यंत्रों के नाम हम लिखेंगे। अब देखिए अ से बनेगा अलगोजा, बा से बांसुरी, एस से शहनाई, पी से पुंगी या बीन, म से मशक, बा से बांकिया, फिर बी से भुंगल या रणबेरी, फिर यहाँ एस से सतारा, न से नड़, मो से मोरचंग, कार से करना, तू से तुरही, नाक से नागफणी, मुरली या मुरला अपने आप में राजस्थान का एक लोक वाद्य यंत्र है। और यहाँ ये अंतर समझ लीजिएगा कि सुषिर वाद्य यंत्रों में देखिए बांसुरी भी सम्मिलित है और मुरली भी सम्मिलित है। अब शास्त्रीय वाद्य यंत्र में हम बांसुरी और मुरली को एक ही मान लेते हैं, लेकिन राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों में बांसुरी एक अलग वाद्य यंत्र है और मुरली अलग वाद्य यंत्र है। फिर सिंगा, सिंगी, सुरनाई और हरनाई, ये सारे सुषिर वाद्य यंत्रों के नाम हो गए। अब जो मैंने शॉर्ट ट्रिक लिखी है इसके कीवर्ड लेकर एक एक वाद्य यंत्र के नाम लिख लेता हूं। अ से बन जाएगा अलगोजा, बा से बांसुरी, एस शहनाई, पी से पुंगी ओब्लिक बीन, म से मशक, बा से बांकिया, बी से भुंगल जिसका एक नाम और मिलता है रणभेरी, एस सतारा, न से नड़, मो से मोरचंग, कार से करना,
तू से तुरही, नाग से नागफणी। अब इसके बाद वाले वाद्य यंत्र जो मैंने लिखे हैं मुरली, सिंगा, सिंगी, सुरनाई और हरनाई, उनके मैं सीधे नाम लिख रहा हूं। मुरली, सिंगा, सिंगी, सुरनाई और हरनाई, ये सारे सुशिर वाद्य यंत्र हो गए। शॉर्ट ट्रिक के आधार पर जो सुशिर वाद्य यंत्र मैंने लिखे हैं, कीवर्ड पहले ले लिए थे मैंने। अ से अलगोजा, बा से बांसुरी, एस से शहनाई, पी से पुंगी या बीन, म से मशक, बा से बांकिया, बी से भूंगल जिसका एक नाम और मिलता है रणबेरी। फिर इसके बाद एस से सतारा, न से नड़, मो से मोरचंग, कार से करना, तू से तुरही, नाग से नागफणी, फिर मुरली, सिंगा, सिंगी, सुरनाई और हरनाई, ये सारे सुशिर वाद्य यंत्र हो गए। अब मैं बारी बारी से इंडिविजुअल एक एक करके सुशिर वाद्य यंत्रों की डिटेल स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले ले लेता हूं मैं अलगोजा। अब देखिए अलगोजा, अलग अलग पुस्तकों में अलगोजे के बारे में अलग अलग जानकारी दी गई है। अगर मैं राजस्थान अध्ययन 11th क्लास की पुस्तक की बात करूं, अलगोजे को राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र बता रखा है। अब इसका निर्माण किससे होता है, तो अलगोजा बांस, पीतल या अन्य धातु से बनाया जाता है। अलगोजे में छेदों की संख्या कितनी, तो देखिए राजस्थान में अलगोजे के कई रूप प्रचलित हैं, जिसमें 6 छेद हो सकते हैं, 3 या 5 छेद भी हो सकते हैं। मतलब अलगोजे में छेदों की संख्या फिक्स नहीं है, या तो 6 छेद होंगे या 3 या फिर 5 छेद होंगे। अब अलगोजे का वादन किस प्रकार से होता है, देखिए एक अलगोजा सिंगल कभी नहीं बजाया जाता है। वादक प्रायः 2 अलगोजे मुंह में रखता है और नक सांसी मतलब नाक की सांस से इसे बजाया जाता है। जैसा कि इस इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है, 2 अलगोजे एक साथ वादक ने मुंह में रख रखे हैं और इसको नाक की सांस से, नक सांसी से इसको बजाया जाता है। अलगोजे का उपयोग कहाँ किया जाता है, देखिए कोटा, बूंदी, अजमेर और अलवर में। तो कोटा बूंदी में धाकड़ जाति की प्रधानता है, तो धाकड़ जाति के लोग, अजमेर में गुर्जर और अलवर में मेव जाति के लोग इसे बजाते हैं। अलगोजे के प्रसिद्ध वादक कौन, जयपुर के पदमपुरा गांव के रहने वाले रामनाथ चौधरी। अब उनकी एक विशेषता है, अलगोजे को बजाने का स्पेशल तरीका मैंने बताया कि रखे मुंह में जाते हैं और नक सांसी से बजाते हैं, लेकिन रामनाथ चौधरी सीधे नाक से ही अलगोजा बजा लेते हैं। नाक पर ही रखते हैं दोनों अलगोजे और नाक से ही बजा लेते हैं। तो एक बार इसकी डिटेल में लिख लेता हूं, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र। अब अगली बात, निर्माण किससे होता है, तो निर्माण में बांस, पीतल या अन्य धातु से अलगोजा बनाया जाता है। बांस, पीतल या अन्य धातु से। अब छेदों की संख्या, क्योंकि सुशिर वाद्य यंत्र में हवा या फूंक के द्वारा वाद्य यंत्र बजते हैं, तो सभी वाद्य यंत्रों में छेद होते हैं। छेदों की संख्या, अब यहाँ पर अलगोजे के कई रूप प्रचलित हैं, तो किसी में 6, किसी में 3 या 5 छेद हो सकते हैं। तो 6, 3 या 5 छेद, क्योंकि राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा डॉक्टर जयसिंह नीरज और भगवती लाल शर्मा इस एडिशन के अंदर अलगोजे में 3 या 5 छेद बता रखे हैं, लेकिन राजस्थान अध्ययन की पुस्तक 11th क्लास की, उसमें अलगोजे में 6 छेद बता रखे हैं, इसलिए मैंने छेदों की संख्या और साथ ही जयसिंह नीरज वाली पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अलगोजे के कई रूप प्रचलित है, मतलब इसमें 6 छेद हो सकते हैं या फिर 3 या 5 छेद हो सकते हैं। अब बजाने का तरीका, तो वादक प्रायः 2 अलगोजे एक साथ
मुंह में रखकर नक्सांसी से, नक्सांसी का मतलब नाक की जो सांस होती है, बजाता है। ये बजाने का तरीका हो गया। सिंगल अलगोजा कभी नहीं बजाया जाता। वादक प्राय दो अलगोजे एक साथ मुंह में रखेगा और नक्सांसी से इसे बजाया जाता है। अब इसका उपयोग जिन जिन क्षेत्रों में और वहां पर जिस जाति की प्रधानता है उन जातियों के द्वारा अलगोजा बजाया जाता है। तो उपयोग कोटा, बूंदी, अजमेर एवं अलवर में क्रमशः इस क्षेत्र के आधार पर जिन जातियों की प्रधानता है वो लिख रहा हूं मैं। क्रमशः धाकड़, गुर्जर एवं मेव जाति के लोगों द्वारा इसे बजाया जाता है। ये तो हो गई बात इसके उपयोग की। क्षेत्र हमने लिखा और उस क्षेत्र में जिस जाति विशेष की प्रधानता है उन जातियों के लोगों द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जा रहा है। प्रसिद्ध वादक जयपुर के पदमपुरा गांव के रहने वाले रामनाथ चौधरी। तो यहां पर हम लिख लेते हैं प्रसिद्ध वादक रामनाथ चौधरी, रहने वाले कहां के? पदमपुरा, जयपुर। ये अलगोजे की पूरी डिटेल हो गई। मैंने क्रमशः बिंदुवार स्पष्ट किया है। अलगोजा राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र माना गया है। अलगोजा का निर्माण बांस, पीतल या अन्य धातु से अलगोजा बनाया जाता है। छेदों की संख्या, क्योंकि अलगोजे के कई रूप प्रचलित थे, 6, 3 या 5 छेद अलगोजे में हो सकते हैं। फिर बजाने का तरीका किस प्रकार से? तो वादक प्राय दो अलगोजे एक साथ मुंह में रखता है और नक्सांसी से इसको बजाया जाता है। इसका उपयोग तो कोटा, बूंदी, अजमेर एवं अलवर में धाकड़, गुर्जर और मेव जाति के लोगों द्वारा इसे बजाया जाता है। प्रसिद्ध वादक कौन? रामनाथ चौधरी, रहने वाले कहाँ के? पदमपुरा, जयपुर के। और इनकी एक विशेषता मैंने बताई थी कि ये सीधा नाक पर ही दोनों अलगोजे रखते हैं और उसे बजा लेते हैं। अब अलगोजे के बाद अगला वाद्य यंत्र बांसुरी। अगला सुशीर वाद्य यंत्र हो गया, देखिए बांसुरी। बांसुरी का निर्माण, तो देखिए बांसुरी भी बांस, पीतल या अन्य धातु से बनाई जाती है। अब बांसुरी में छेदों की संख्या कितनी? तो बांसुरी में 7 छेद होते हैं, 1+6। अब 1+6 क्यों बोला मैंने? एक मुख्य छेद होता है और इसके अलावा 6 छेद अन्य होते हैं, और स्वरों की शुद्धता के लिए ये छेद निश्चित दूरी पर बनाए जाते हैं। मतलब एक से दूसरे छेद के बीच जो दूरी होगी उस गैप को मेंटेन करके रखा जाता है। तो बांसुरी में छेदों की संख्या, कुल छेदों की संख्या पूछे 7, एक मुख्य छेद है और बाकी 6 अन्य छेद हो गए। अब बांसुरी के प्रसिद्ध वादक कौन? तो हरिप्रसाद चौरसिया, ये इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रसिद्ध बांसुरी वादक है। लेकिन राजस्थान के कुछ बांसुरी वादकों के नाम, जिसमें बाबूलाल शर्मा, भास्कर गोस्वामी, सूरज नारायण पुरोहित, जमुना प्रसाद वर्मन और जगदीश प्रसाद वर्मन, ये राजस्थान के कुछ प्रसिद्ध बांसुरी वादकों के नाम है। एक बार बांसुरी की डिटेल में यहाँ लिख लेता हूँ। देखिए बांसुरी निर्माण बांस, पीतल या अन्य धातु से। अलगोजे में और बांसुरी में निर्माण में समानता है। अब छेदों की संख्या, छेदों की संख्या 7 छेद, 1+6, मतलब ये मुख्य और
प्लस अन्य। बांसुरी में कुल छेद हो गए 7, जिसमें एक मुख्य छेद है और 6 अन्य छेद है। स्वरों की शुद्धता के लिए, स्वरों की शुद्धता के लिए छेद निश्चित दूरी पर बनाए जाते हैं। बनाए जाते हैं। अब प्रसिद्ध वादक कौन, तो भारत स्तर पर मैं बात करूं, हरिप्रसाद चौरसिया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के। तो यहां लिख लेते हैं प्रसिद्ध वादक हरिप्रसाद चौरसिया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। अब राजस्थानी वादक कौन से हैं, तो राजस्थानी वादकों के नाम में लिख लेता हूं, और राजस्थानी वादक बाबूलाल शर्मा, भास्कर गोस्वामी, सूरज नारायण पुरोहित, जमुना प्रसाद वर्मन, और जगदीश प्रसाद वर्मन। जगदीश प्रसाद वर्मन। अब देखिए यहाँ पर भी सिमिलर प्रकृति के वाद्य यंत्र मैं एक साथ लूंगा ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अलगोजे के बाद बांसुरी ली, तो निर्माण में अलगोजे में जिन वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, बांस, पीतल या अन्य धातु से बांसुरी का निर्माण भी बांस, पीतल या अन्य धातु से किया जाता है। छेदों की संख्या अलगोजे में 6, 3 या 5 छेद हो सकते हैं। बांसुरी के अंदर छेदों की संख्या 7, जिसमें एक मुख्य छेद और 6 अन्य छेद। अब ये जो छेद हैं वो स्वरों की शुद्धता के लिए निश्चित दूरी पर बनाए जाते हैं। प्रसिद्ध वादक कौन, तो भारत स्तर पर हरिप्रसाद चौरसिया, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रहने वाले। राजस्थानी वादकों में बाबूलाल शर्मा, सूरज नारायण पुरोहित, भास्कर गोस्वामी, जमुना प्रसाद वर्मन और जगदीश प्रसाद वर्मन, ये सारे बांसुरी वादक हो गए। अब इसके बाद सिमिलर प्रकृति का ही वाद्य यंत्र अगला ले लेता हूं मैं, शहनाई। अब देखिए शहनाई पर पुनः प्रतियोगी परीक्षा में सवाल बनते हैं। एक तो सीधा सवाल शहनाई के आकार पर सवाल पूछा गया कि चिलम के आकार का वाद्य यंत्र है, तो चिलम के आकार का वाद्य यंत्र कौन सा, शहनाई। अब शहनाई किससे बनाई जाती है, तो सागवान या शीशम की लकड़ी से शहनाई का निर्माण होता है। इसमें छेदों की संख्या कितनी, तो इसमें 8 छेद होते हैं। शहनाई की और विशेषता क्या, तो देखिए शहनाई की विशेषता, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला और मांगलिक वाद्य यंत्र है। जैसे तत्वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र था सारंगी, ठीक उसी प्रकार से सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा, तो शहनाई। सुरीला, इसकी आवाज बहुत मधुर होती है, और मांगलिक वाद्य यंत्र, तो मांगलिक अवसरों पर 2 छोटे नगाड़ों की संगत में इसे बजाया जाता है, इसलिए मांगलिक वाद्य यंत्र हो गया। इसके कुछ उपनाम है, इसको नफीरी या सुंदरी भी कहा जाता है। अब उपयोग अभी मैंने स्पष्ट किया कि मांगलिक अवसरों पर 2 छोटे नगाड़ों की संगत में शहनाई बजाई जाती है। इसके प्रसिद्ध वादक कौन, स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान। ये तो हो गई बात भारत स्तर पर शहनाई के प्रसिद्ध वादक की। ये रहने वाले कहाँ के, वाराणसी उत्तर प्रदेश के। राजस्थान के अंदर चांद मोहम्मद खान, ये जयपुर से, और मेवाड़ के अंदर भी एक शहनाई वादिका हुई स्वर्गीय मांगी बाई। तो यहाँ पर वादकों में 2 राजस्थान के वादक हो जाएंगे, एक भारत स्तर पर स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान। शहनाई का हम परिचय लिख लेते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ मैं उपनाम की, तो इसको
नफीरी या सुंदरी भी कहा जाता है। फिर इसका आकार किसके समान, प्रतियोगी परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न, चिलम के समान। इसका आकार हो गया चिलम के समान। निर्माण किससे, तो निर्माण सागवान या शीशम की लकड़ी से। अब विशेषता, सुशिर वाद्य यंत्रों में, सुशिर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला एवं मांगलिक वाद्य यंत्र, मांगलिक वाद्य यंत्र। छेदों की संख्या, तो छेद लिख लेते हैं इसमें 8, छेद हो गए 8। अब उपयोग, तो मांगलिक अवसरों पर 2 छोटे नगाड़ों की संगत में शहनाई बजाई जाती है। उपयोग मांगलिक अवसरों पर 2 छोटे नगाड़ों की संगत में इसे बजाया जाता है। अब प्रमुख वादक कौन है, तो वादक स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खां कहाँ के रहने वाले, वाराणसी उत्तर प्रदेश। राजस्थानी वादकों में चांद मोहम्मद खान जयपुर के, और मांगी बाई मेवाड़ मतलब उदयपुर की। मांगी बाई का नाम 11वीं क्लास की राजस्थान अध्ययन पुस्तक में दे रखा है। तो ये प्रमुख शहनाई वादक हो गए। शहनाई का पूरा परिचय लिया, एक बार मैं दोबारा स्पष्ट कर देता हूँ। देखिए शहनाई के उपनाम क्या, तो इसको नफीरी या सुंदरी भी कहा जाता है। आकार, इमेज के अंदर हम देख सकते हैं चिलम के समान इसका आकार है। सुट्टा लगाने की जो चिलम होती है उसके समान इसका आकार हो गया। निर्माण किससे, तो सागवान या शीशम की लकड़ी से शहनाई बनाई जाती है। विशेषता, जैसे तत्वाद्य यंत्रों में सारंगी सबसे बढ़िया वाद्य यंत्र है, सुशिर वाद्य यंत्रों में शहनाई सबसे बढ़िया वाद्य यंत्र, सुरीला और मांगलिक वाद्य यंत्र। अब इसमें छेदों की संख्या कितनी हो गई, तो 8 हो गई। इसका उपयोग मांगलिक अवसरों पर 2 छोटे नगाड़ों की संगत में शहनाई बजाई जाती है। तो यहाँ पर हमने उपयोग लिखा है। वादकों में स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां वाराणसी उत्तर प्रदेश के रहने वाले, चांद मोहम्मद खान जयपुर के, और मांगी बाई मेवाड़ की। अब देखिए अभी तक हमने जो 3 सुशिर वाद्य यंत्र पढ़े हैं, इन तीनों का मिला जुला रूप मतलब अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप। राजस्थान में एक वाद्य यंत्र है सतारा। तो अगला वाद्य यंत्र सतारा, क्योंकि अभी हमने जो 3 वाद्य यंत्र पढ़े हैं इन तीनों ही वाद्य यंत्रों का मिला जुला रूप है सतारा। और इसमें भी देखिए वादक प्राय अलगोजे के समान 2 सतारे एक साथ मुंह में रखकर इसे बजाता है। बिल्कुल इसका आकार बांसुरी के समान, छेद भी इसमें बांसुरी के समान होते हैं। और इसका उपयोग जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में जनजाति के लोगों द्वारा, इसके अलावा गडरिये, मेघवाल और मुस्लिम जाति के लोग इसे बजाते हैं। मतलब इसमें 3 वाद्य यंत्रों की समन्वित विशेषताएं और मुख्य रूप से 3 जाति के लोग ही इसे बजा रहे हैं।
गडरिये, मेघवाल और मुस्लिम। तो एक बार हम सतारे का थोड़ा सा परिचय लिख लेते हैं। अलगोजा, बांसुरी एवं शहनाई का समन्वित रूप होता है। समन्वित रूप होता है मतलब तीनों का मिला जुला रूप जो है वो सतारा वाद्य यंत्र में दिखाई देता है। वादक प्रायः अलगोजे के समान, अलगोजे के समान दो सतारे एक साथ मुंह में रखकर बजाता है। जिस प्रकार से दो अलगोजे एक साथ मुंह में रखे जाते हैं, नक सांसी से बजते हैं, ठीक उसी प्रकार से सतारे भी दो एक साथ मुंह में रखे जाएंगे और ये भी नक सांसी से ही बजते हैं। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो उपयोग जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में जनजाति के लोग गडरिये, मेघवाल एवं मुस्लिम इसे बजाते हैं। मतलब तीन वाद्य यंत्रों का समन्वित रूप हो गया और मुख्य रूप से तीन जातियों के लोग इसे बजा रहे हैं, गडरिये, मेघवाल और मुस्लिम। ये हो गई बात सतारा की। अलगोजा, बांसुरी और शहनाई का समन्वित रूप। बजाने का तरीका बिल्कुल अलगोजे के समान। वादक प्रायः दो सतारे एक साथ मुंह में रखता है और इसे नक सांसी से बजाता है। उपयोग कहाँ किया जा रहा है? जैसलमेर, बाड़मेर क्षेत्र में जनजाति के लोग इसे बजाते हैं। इसके अलावा गडरिये, मेघवाल और मुस्लिम जाति के लोग इसे बजाते हैं। अब अगला वाद्य यंत्र बिल्कुल शहनाई के समान ही है। अगला जो सुशील वाद्य यंत्र है शहनाई के समान है, मामूली उसमें अंतर है। अगला वाद्य यंत्र हम ले लेते हैं सुरनाई। अब देखिए बिल्कुल शहनाई के समान ही वाद्य यंत्र है। अब थोड़ा सा अंतर क्या है? तो इसके मुंह पर खजूर, कगोर या ताड़ वृक्ष का एक सरकंडा लगाया जाता है। दूसरी बात, इस वाद्य यंत्र की एक विशेषता है, इसे हमेशा गीला करके ही बजाते हैं। आपने अगर बैंड बाजे वाले देखे हो तो बैंड बाजे वाले के पास भी एक वाद्य यंत्र होता था जिसको वो हमेशा गीला करके बजाते थे। तो राजस्थान में सुरनाई एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसको हमेशा गीला करके ही बजाते हैं। अब इसका उपयोग कौन करते हैं? तो लंगा, ढोली और सरगड़े सुरनाई बजाते हैं। प्रसिद्ध सुरनाई वादक पेपे खां, ये भी हमीरा गांव जैसलमेर के रहने वाले। कल हमने तत्वाद्य यंत्रों में कामायचा पढ़ा था। कामायचा के अंदर प्रमुख वादक का नाम मैंने लिखा कमल साकर खां, वो भी हमीरा जैसलमेर के। और प्रसिद्ध सुरनाई वादक पेपे खां, ये भी हमीरा जैसलमेर के। एक बार मैं सुरनाई का थोड़ा सा परिचय लिख लेता हूँ। शहनाई के समान वाद्य यंत्र जिसके मुंह पर खजूर, कोमा, कगोर, कोमा, ताड़ वृक्ष का एक सरकंडा लगाया जाता है। इसे हमेशा गीला करके ही बजाते हैं। अब देखिए जो सरकंडा लगाया जाता है जिस लकड़ी का, उस लकड़ी की एक विशेषता है, खजूर, कगोर या ताड़ वृक्ष की रेशेदार लकड़ी होती है।
सुर बड़ी स्पष्टता के साथ निकलते हैं। तो ये हो गई बात सुरनाई के आकार की बात हो गई। अब इसका उपयोग लंगा, ढोली एवं सरगड़े इसे बजाते हैं। प्रसिद्ध वादक में नाम लिख लेते हैं हम। वादक पेपे खां, हमीरा जैसलमेर, हमीरा गांव जैसलमेर के रहने वाले हैं। ये हो गई बात सुरनाई की। बिल्कुल शहनाई के समान ही इसका आकार होता है। अब अंतर क्या हो गया, इसके मुंह के ऊपर खजूर, खगोर या ताड़ वृक्ष का एक सरकंडा लगाया जाता है और इस वाद्य यंत्र को हमेशा गीला करके ही बजाते हैं। अब यहाँ पर इसका उपयोग मैंने लिखा लंगा, ढोली और सरगड़े इसे बजाते हैं। और इसके प्रसिद्ध वादक कौन हो गए, पेपे खां, हमीरा जैसलमेर के रहने वाले। सिमिलर प्रकृति के 5 वाद्य यंत्र जिनमें काफ़ी कुछ समानताएं थी उनको मैंने साथ लिया है। अलगोजा, बांसुरी, शहनाई, सतारा और फिर सुरनाई। अब अगला जो वाद्य यंत्र है वो है बांकिया। अब देखिए पीतल से निर्मित जो वाद्य यंत्र है उनको मैं एक साथ ले रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। देखिए बांकिया पीतल का बना हुआ सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है। अब देखिए जैसे मेवाड़ में गायन वादन करने वाली जाति उसको मुख्य रूप से हम ढोली के रूप में जानते हैं, मारवाड़ में सरगड़े होते हैं। तो ये सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है। वाद्य यंत्र की विशेषता क्या, एक मांगलिक वाद्य यंत्र है जिसे मांगलिक अवसरों पर ढोल के साथ बजाया जाता है। तो यहाँ पर हम बांके का परिचय लिख लेते हैं। पीतल का बना हुआ सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र। अब इसका उपयोग क्योंकि मांगलिक वाद्य यंत्र है तो मांगलिक अवसरों पर ही बजाया जाएगा। मांगलिक वाद्य यंत्र जिसे मांगलिक अवसरों पर ढोल के साथ बजाते हैं। ये हो गई बात बांकिया वाद्य यंत्र की। पीतल का बना हुआ सरगड़ों का खानदानी वाद्य यंत्र है और इसका उपयोग क्योंकि मांगलिक वाद्य यंत्र है तो मांगलिक अवसरों पर ढोल के साथ इसे बजाया जाता है। अब अगला जो वाद्य यंत्र है वो भी पीतल का बना हुआ बिगुल की भांति युद्ध क्षेत्र का वाद्य यंत्र है। अगला वाद्य यंत्र ले लेता हूं मैं भुंगल या रणभेरी। यहाँ पर मैं नाम लिख लेता हूं भुंगल ऑब्लिक रणभेरी। अब देखिए बिल्कुल बिगुल की भांति पीतल का बना हुआ वाद्य यंत्र है। अब इसका उपयोग प्राचीन समय में युद्ध क्षेत्र में इसे बजाते थे, लेकिन वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र में भवाई जाति के लोग गांव में खेल का प्रदर्शन करने से पूर्व लोगों को एकत्रित करने के लिए इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। एक बार थोड़ा सा वाद्य यंत्र का परिचय और इसका उपयोग हम लिख लेते हैं। बिगुल की भांति पीतल का बना हुआ वाद्य यंत्र। अब इसका उपयोग प्राचीन समय में युद्ध क्षेत्र में सेना को एकत्रित करने के लिए एवं
वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र में भवाई जाति के लोग गांव में खेल का प्रदर्शन करने से पूर्व जनता को एकत्रित करने के लिए इसे बजाते हैं। ये भी पीतल का वाद्य यंत्र है, तो बाकी के साथ लिया मैंने भूगल या रणबेरी, बिगुल के समान पीतल का बना हुआ वाद्य यंत्र। अब प्राचीन समय में और वर्तमान में इसके उपयोग में थोड़ा सा अंतर हो गया, क्योंकि प्राचीन समय में रणभेरी मतलब युद्ध के समय किसको इकट्ठा करना, सेना को एकत्रित करने के लिए इसे बजाते थे। अब वर्तमान में मेवाड़ क्षेत्र में भवाई जाति के लोग गांव में खेल का प्रदर्शन करने से पूर्व जनता को एकत्रित करने के लिए इसे बजाते हैं। अगला भी पीतल का बना हुआ वाद्य यंत्र है करना। अब देखिए करना स्पष्ट यहाँ आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। पीतल का बना हुआ 7-8 फुट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र। बस इसकी बनावट में केवल एक ही पंक्ति हम सम्मिलित करेंगे। अब इसका उपयोग कहाँ होता है करने का, तो राज दरबारों में और युद्ध क्षेत्र में कर्णा वाद्य यंत्र बजाया जाता था। एक पंक्ति में हम यहाँ लिख लेते हैं, पीतल का बना हुआ 7-8 फुट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र उपयोग राज दरबारों एवं युद्ध क्षेत्र में। ये हो गई बात कर्णा वाद्य यंत्र की। पीतल का बना हुआ 7-8 फुट लंबा नोकदार वाद्य यंत्र है और इसका उपयोग राज दरबारों में और युद्ध क्षेत्र में किया जाता था। अब देखिए कर्णा के समान है लेकिन कर्णा से थोड़ा छोटा पीतल का बना हुआ एक वाद्य यंत्र है तुरही। अब तुरही का उपयोग युद्ध क्षेत्र एवं दुर्गों में तुरही बजाई जाती थी। उसकी इमेज प्राप्त नहीं हो पाई, इसलिए मैं सीधा लिख रहा हूं अगला वाद्य यंत्र तुरही। लेकिन सिमिलर प्रकृति का वाद्य यंत्र है कर्णा के समान लेकिन उससे थोड़ा सा छोटा। यह भी पीतल का बना हुआ वाद्य यंत्र है। उपयोग में थोड़ा सा अंतर आ गया। कर्णा को हमने देखा कि राज दरबार और युद्ध क्षेत्र में बजाया जाता है, जबकि ये दुर्गों और युद्ध क्षेत्र में। तो लिख लेते हैं कर्णा के समान पीतल का बना हुआ वाद्य यंत्र, किंतु कर्णा से थोड़ा छोटा होता है। अब बात करें इसके उपयोग की। दुर्गों एवं युद्ध क्षेत्र में। कर्णा और तुरही दोनों को एक साथ लिया। कर्णा के समान मिलता जुलता वाद्य यंत्र कौन सा है, वो तुरही। ये भी पीतल का बना हुआ होता है लेकिन कर्णा से थोड़ा छोटा। उपयोग में थोड़ा सा अंतर आ गया। कर्णा और तुरही युद्ध क्षेत्र में दोनों ही बजाए जा रहे हैं, लेकिन कर्णा का उपयोग राज दरबारों में जबकि तुरही का उपयोग दुर्गों में किया जाता है। अब अगला सुशिर वाद्य यंत्र है पुंगी या बीन। पुंगी ऑब्लिक बीन।
देखिए पुंगी या बीन, इसका आकार किसके समान, तो देखिए लौकी के तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र होता है जिसका ऊपरी हिस्सा पतला व लंबा। यहाँ पर थोड़ा सा इमेज ऐसी प्राप्त हुई है, अन्यथा इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है वो थोड़ा पतला और लंबा होता है। नीचे वाला हिस्सा गोल व चौड़ा जिसमें बांसुरी के समान दो नलियां फंसी होती है। इसको भी मुंह में रखकर बजाते हैं, लेकिन नक सांसी की सहायता से इसको बजाया जाता है। इसका उपयोग कालबेलिया जाति के सपेरों द्वारा इस वाद्य यंत्र को बजाया जाता है। तो यहाँ पर मैं पुंगी की एक बार बनावट लिख लेता हूं। लौकी के तुम्बे से निर्मित वाद्य यंत्र। लौकी का तुम्बा होता है, उससे वाद्य यंत्र बनाया जाता है। इसका ऊपरी हिस्सा पतला व लंबा एवं नीचे वाला हिस्सा गोल एवं चौड़ा होता है, जिसमें बांसुरी के समान दो नलियां फंसी होती है। दो नलियां फंसी होती है। ये तो इसकी बनावट हो गई। लौकी के तुम्बे से पुंगी या बीन का निर्माण किया जाता है। ऊपरी हिस्सा इसका पतला और लंबा होता है, नीचे वाला हिस्सा गोल व चौड़ा जिसमें बांसुरी के समान दो नलियां फंसी होती है। अब देखिए इसका उपयोग कालबेलिया जाति के सपेरों द्वारा, कालबेलिया जाति के सपेरों द्वारा अब देखिए कालबेलिया जाति के कुछ लोक नृत्य भी है जिसमें इंडोणी, पणिहारी, शंकरिया और बागड़िया। तो इसमें जो इंडोणी नृत्य है उस नृत्य के दौरान भी पुंगी और खंजरी दो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ सीधा मैंने लिखा है कि कालबेलिया जाति के जो सपेरे हैं उनके द्वारा पुंगी या बीन बजाई जाती है। अब पुंगी या बीन के समान सिमिलर वाद्य यंत्र, अब पूर्व में भी मैंने स्पष्ट किया था कि बांसुरी और मुरला या मुरली राजस्थान में दोनों अलग अलग लोक वाद्य यंत्र है। शास्त्रीय वाद्य यंत्रों की दृष्टि से देखें तो हम बांसुरी कहें या मुरली कहें एक ही बात होती है, लेकिन राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों में दोनों अलग अलग है, क्योंकि पुंगी का परिष्कृत रूप होता है मुरला या मुरली, मतलब इसका सुधरा हुआ रूप। मुरला या मुरली के अंदर स्वर पुंगी से थोड़े से स्पष्ट निकलते हैं, इसमें थोड़े से दबे दबे स्वर निकलते हैं, जबकि मुरला या मुरली में स्वर थोड़े से स्पष्ट निकलते हैं। उपयोग में भी अंतर है। यहाँ पर कालबेलिया जाति के सपेरे पुंगी या बीन बजा रहे हैं, जबकि मुरला या मुरली का उपयोग जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा गायकों द्वारा किया जाता है। अगला वाद्य यंत्र मैं ले लेता हूं मुरला या मुरली। मुरला ओब्लिक मुरली पुंगी के समान वाद्य यंत्र पुंगी का परिष्कृत रूप माना जाता है। पुंगी का परिष्कृत रूप, परिष्कृत का मतलब सुधरा हुआ रूप माना जाता है। अब यहां उपयोग लिख लेते हैं। उपयोग लंगा गायकों द्वारा। पुंगी और मुरला एक साथ लिए मैंने, इसके पीछे कारण स्पष्ट किया। पुंगी का परिष्कृत रूप है मुरला या मुरली। अब देखिए बनावट बिल्कुल लगभग समान ही दिख रही है, लेकिन उपयोग में थोड़ा सा अंतर आ गया। जहां पुंगी कालबेलिया जाति के सपेरे बजाते हैं, मुरला या मुरली का उपयोग लंगा गायकों द्वारा किया जाता है। अब अगला सुशिर वाद्य यंत्र है मशक।
अब देखिए मशक बकरी के चमड़े को सिलकर बनाया गया वाद्य यंत्र। बकरी के चमड़े को सिलकर बनाया गया वाद्य यंत्र वो मशक होता है। इसका उपयोग राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में भेरू जी के भोपे इसे बजाते हैं और इसके जो प्रसिद्ध वादक है वो है श्रवण कुमार। एक बार हम इसकी बनावट लिख लेते हैं। बकरी के चमड़े को सिलकर बनाया गया वाद्य यंत्र। अब देखिए आप अगले प्रकार के जो वाद्य यंत्र पढ़ेंगे उसमें अवनद या ताल वाद्य यंत्र सम्मिलित है। अवनद या ताल वाद्य यंत्र खाल मढ़कर बनाए गए समस्त वाद्य यंत्र। देखिए ये भी बकरे की खाल से ही निर्मित होता है, लेकिन यहाँ प्रकृति सुशिर वाद्य यंत्र की है। क्यों? क्योंकि इसमें स्वरों की उत्पत्ति हवा या फूंक के द्वारा होती है। तो ये सुशिर वाद्य यंत्र है। अब इसका उपयोग पूर्वी क्षेत्र में भेरू जी के भोपे इसे बजाते हैं। इसके प्रसिद्ध वादक कौन है? तो प्रसिद्ध वादक श्रवण कुमार। ये हो गई बात मशक की। बकरी के चमड़े को सिलकर बनाया गया वाद्य यंत्र। बेग पाइपर के एड में आप इस वाद्य यंत्र को देख सकते हैं। इसका उपयोग तो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में भेरू जी के भोपे इसे बजाते हैं। और इसके प्रसिद्ध वादक कौन है? तो इसके प्रसिद्ध वादक हो गए श्रवण कुमार। अब देखिए अगला जो वाद्य यंत्र है रेगिस्तानी क्षेत्र का सबसे दुर्लभ वाद्य यंत्र माना जाता है नड़। उसकी इमेज प्राप्त नहीं हो पाई है, इसलिए मैं सीधा समझा दूंगा कि नड़ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है और उसके प्रसिद्ध वादक कौन है। अगला वाद्य यंत्र है नड़। अब देखिए नड़ कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से निर्मित रेगिस्तानी क्षेत्र का सबसे दुर्लभ वाद्य यंत्र माना जाता है। ये जो वाद्य यंत्र है रेगिस्तानी क्षेत्र का सबसे दुर्लभ वाद्य यंत्र है। इसके निर्माण में 1 मीटर लंबी कगोर वृक्ष की प्राकृतिक लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसका उपयोग कहाँ किया जाता है नड़ का उपयोग? तो देखिए नड़ का उपयोग ऊंटों की रेवड़ के ओठारी जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा गायकों द्वारा और माता और भेरू का गुणगान करने वाले भोपे उनके द्वारा नड़ वाद्य यंत्र बजाया जाता है। इसमें ऊंटों की रेवड़ के उठारी जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा गायक और माता और भेरू का गुणगान करने वाले भोपे नड़ बजाते हैं। प्रसिद्ध नड़ वादक पर सवाल बनता है कर्णा भील जैसलमेर के रहने वाले और लंबी मूछों के कारण इनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज था। एक बार मैं नड़ का थोड़ा सा परिचय यहां लिख लेता हूं। कगोर वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से निर्मित रेगिस्तानी क्षेत्र का सबसे दुर्लभ वाद्य यंत्र। ये तो हो गई बात इसके निर्माण की। अब उपयोग ऊंटों की रेवड़ के उठारी जो ऊंटों को झुंड में लेकर चलते हैं वो ऊंटों की रेवड़ हो गई और उनके साथ चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं ऊंटों की रेवड़ के उठारी जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा गायक
एवं माता व भेरू का गुणगान करने वाले भोपे। इसे बजाते हैं। ये तो हो गई बात इसके उपयोग की कि नड़ वाद्य यंत्र का उपयोग कौन करता है। ऊंटों की रेवड़ के उठारी से बजाते हैं। इसके अलावा जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा जाति के गायकों द्वारा भी इसका उपयोग किया जाता है। माता और भेरू का गुणगान करने वाले भोपे नड़ बजाते हैं। इससे पूर्व हमने जो वाद्य यंत्र पढ़ा मशक, वो पूर्वी क्षेत्र में केवल भेरू जी के भोपे। अब इसके प्रसिद्ध वादक कौन है, तो वादक है कर्णा भील, जैसलमेर। अब देखिए कर्णा भील, इनके बारे में थोड़ा सा मैंने स्पष्ट किया था कि ये राजस्थान के डाकू रहे हैं और डाकू प्रवृत्ति छोड़ने पर इनको जैसलमेर के पास राज्य सरकार द्वारा 30 बीघा जमीन भी दी गई थी। लंबी मूछों के कारण ये काफी विख्यात थे। लगभग 6.5 फुट लंबी इनकी मूछें थी। ये तो हो गई बात नड़ की कि कगौर वृक्ष की 1 मीटर लंबी प्राकृतिक लकड़ी से निर्मित रेगिस्तानी क्षेत्र का सबसे दुर्लभ वाद्य यंत्र अगर पूछा जाए वो नड़। उपयोग ऊंटों की रेवड़ की उठारी, जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा गायक और माता और भेरू का गुणगान करने वाले भोपे इसे बजाते हैं। इसके प्रसिद्ध वादक कौन है, तो कर्णा भील। अब अगला वाद्य यंत्र है मोरचंग। ये भी सुशीर वाद्य यंत्र है और मोरचंग पर प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए मोरचंग लोहे से निर्मित वाद्य यंत्र है। छोटा वाद्य यंत्र होता है। इसे होठों के बीच दबाकर बजाया जाता है। अगर आपने माउथ ऑर्गन देखा हो, उसको भी होठों के बीच दबाकर बजाते हैं। तो बजाने के संदर्भ में इसकी प्रकृति माउथ ऑर्गन के समान है। लोहे से निर्मित वाद्य यंत्र है, छोटा वाद्य यंत्र है। इसे होठों के बीच दबाकर बजाया जाता है। इसकी आकृति, क्योंकि इसके बीच में से लोहे की एक रोड निकली रहती है, आगे का मुंह बिल्कुल मोर के समान होता है, इसलिए इसको मोरचंग नाम दे दिया गया। अब देखिए इसका उपयोग तो जैसलमेर बाड़मेर क्षेत्र में लंगा गायक सारंगी और सतारा की संगत में मोरचंग वाद्य यंत्र बजाते हैं। दूसरी बात, इस वाद्य यंत्र की तुलना एक अन्य वाद्य यंत्र के साथ की जाती है। वो वाद्य यंत्र कौन सा है, जूज हार्प। यहाँ पर केवल मैंने इमेज ली है, ये जूज हार्प वाद्य यंत्र है। और पूर्व प्रतियोगी परीक्षा में एक बार ऐसा प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान के किस वाद्य यंत्र की तुलना जूज हार्प वाद्य यंत्र से की जाती है। ये जूज हार्प है जो बिल्कुल राजस्थान के लोक वाद्य यंत्र मोरचंग से मिलता जुलता है। एक बार हम मोरचंग की डिटेल लिख लेते हैं। लोहे से निर्मित छोटा वाद्य यंत्र जिसे होठों के बीच दबाकर बजाया जाता है। अब नाम मोरचंग क्यों पड़ा, तो इसकी आकृति मोर के समान होने के कारण इसे मोरचंग कहा गया। अब बात करें इस वाद्य यंत्र के उपयोग की, तो लंगा गायक बजाते हैं, लेकिन इसकी संगत में 2 अन्य वाद्य यंत्र बजाए जा रहे हैं। एक तत् प्रकृति का वाद्य यंत्र है, एक सुशीर प्रकृति का, सारंगी और सतारा। लंगा गायकों द्वारा सारंगी एवं सतारा की संगत में
इसे बजाया जाता है। अब बिल्कुल इस वाद्य यंत्र के समान और कौन सा वाद्य यंत्र है जिससे इस वाद्य यंत्र की तुलना की गई? तो इस वाद्य यंत्र की तुलना जूज हार्प से की जाती है। अगला जो वाद्य यंत्र यहाँ दर्शा रखा है इमेज के अंदर, ये जूज हार्प है, तो मैं यही लिख लेता हूं मोरचंग की तुलना जूज हार्प वाद्य यंत्र से की जाती है। इमेज के माध्यम से दोनों ही वाद्य यंत्र क्लियर हो गए क्योंकि दोनों की बनावट बिल्कुल समान है। मोरचंग लोहे से निर्मित एक छोटा वाद्य यंत्र होता है जिसे होठों के बीच दबाकर बजाया जाता है। अब यहाँ पर इसकी आकृति मैंने लिखी कि मोर के समान होने के कारण जो रोड निकली हुई है लोहे की गोल हैंडल के बीच में से, इसको आगे से थोड़ा मोड़ दिया गया और इसकी आकृति मोर के समान कर दी गई, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? मोरचंग। इसका उपयोग लंगा गायक करते हैं। इसकी संगत में एक तत् वाद्य यंत्र और एक सुशीर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तत् कौन सा? तो सारंगी, और सुशीर कौन सा? सतारा। इस वाद्य यंत्र की तुलना जूज हार्प नामक वाद्य यंत्र से की गई है। इमेज के अंदर यहाँ पर जूज हार्प है, आप देख सकते हैं और आसानी से इसको पहचान सकते हैं, दोनों की तुलना कर सकते हैं। तो ये हो गई बात मोरचंग वाद्य यंत्र की। अब अगला वाद्य यंत्र है सिंगा। अब देखिए इमेज के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है पीतल का बना हुआ धनुषाकार वाद्य यंत्र। इसका आकार जो है धनुष के समान होता है। पीतल की बनी हुई धनुषाकार नली के लीजिएगा, इस प्रकार का वाद्य यंत्र है सिंगा। अब सिंगा और सिंगी में थोड़ा सा अंतर है, दोनों सुशीर वाद्य यंत्र है। सिंगा तो पीतल से निर्मित होता है जबकि सिंगी भैंस, हिरण या बारहसिंगे के सिंग से निर्मित वाद्य यंत्र। दूसरी बात, दोनों के उपयोग में भी थोड़ा सा अंतर है। इसे साधु सन्यासी बजाते हैं जबकि सिंगी को जोगियों द्वारा बजाया जाता है। तो यहाँ पर सिंगा का जो आकार है, बनावट है, मैं लिख लेता हूं पीतल की बनी हुई धनुषाकार नली। धनुषाकार नली। अब इसका उपयोग क्या है? तो देखिए उपयोग साधु सन्यासी बजाते हैं। अब सिमिलर प्रकृति का वाद्य यंत्र है क्योंकि बनावट बिल्कुल समान है। अगला वाद्य यंत्र इसी के साथ ले लेता हूं मैं सिंगी। सिंगी की इमेज प्राप्त नहीं हो पाई इसलिए मैं इसके साथ ही ले रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बिल्कुल इसके समान ही वाद्य यंत्र होता है, धनुषाकार ही उसका आकार होता है, लेकिन निर्मित किससे होता है? तो भैंस, हिरण या बारहसिंगे के सिंग से सिंगी का निर्माण किया जाता है। इसमें धातु का इस्तेमाल नहीं होता है, सिंग का इस्तेमाल होता है। सिंग किसके? भैंस, हिरण या बारहसिंगे के सिंग से निर्मित वाद्य यंत्र। उपयोग में थोड़ा सा अंतर हो गया, जहां सिंगा साधु सन्यासी बजाते हैं, सिंगी को जोगियों द्वारा बजाया जाता है। तो यहाँ निर्माण लिख लेते हैं, निर्माण भैंस, हिरण या बारहसिंगे के सिंग से निर्मित वाद्य यंत्र। अब बात करें सिंगी के उपयोग की। जोगी इसे बजाते हैं। ये हो गई बात। सिंगा और सिंगी समान प्रकृति के वाद्य यंत्र है क्योंकि इनके बनावट में काफी समानता है। केवल निर्माण जो किया गया, सिंगा पीतल का बना हुआ होता है जबकि सिंगी भैंस,
हिरण या बारहसिंगे के सींग से इसका निर्माण किया जाता है। दूसरी बात, उपयोग में थोड़ा सा अंतर हमने देखा। साधु सन्यासी सिंगा बजाते हैं, जोगी सिंगी बजाते हैं। अगला सुशिर वाद्य यंत्र है नागफणी। अब देखिए इमेज के अंदर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि पीतल की बनी हुई सर्पिलाकार नली वो नागफणी कहलाती है। इसका उपयोग मंदिरों में साधु सन्यासियों द्वारा इसे बजाया जाता है। तो एक बार हम इसकी बनावट लिख लेते हैं। पीतल की बनी हुई सर्पिलाकार नली, उपयोग साधु सन्यासी इसे बजाते हैं। ये हो गई बात नागफणी की। पीतल की बनी हुई सर्पिलाकार नली इमेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अब इसका उपयोग तो मंदिरों के अंदर साधु सन्यासी इसे बजाते हैं। अब देखिए सुशिर वाद्य यंत्र जो मैंने शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से लिए हैं, सुशिर वाद्य यंत्र उनमें लगभग सुशिर वाद्य यंत्र आ गए हैं। केवल एक हरनाई नहीं आई है, इसके अलावा शंख, टोटो, बरगू और पावरी ये अन्य सुशिर वाद्य यंत्र हैं। इनकी प्रकृति या बनावट के ऊपर कोई सवाल नहीं बनता, केवल सीधा सवाल बन सकता है कि इन वाद्य यंत्रों को किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में सम्मिलित किया गया है। तो अन्य सुशिर वाद्य यंत्र उनके मैं केवल नाम लिख रहा हूं। अन्य सुशिर वाद्य यंत्र, हरनाई शहनाई के समान ही होती है, शंख, टोटो, बरगू तुरही के समान वाद्य यंत्र है, और पावरी इसको कथोड़ी जनजाति के लोग बजाते हैं पावरी को। तो अन्य सुशिर वाद्य यंत्र हो गए। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जो भी सुशिर वाद्य यंत्र लिए थे मैंने लगभग उनकी बनावट, उनके उपयोग और प्रसिद्ध वादकों से जुड़ी हुई समस्त बातें मैंने यहाँ पर ली है। लेकिन इसके अलावा जो बचे हुए सुशिर वाद्य यंत्र जिनके केवल नाम पर सीधे सवाल पूछे जाते हैं कि ये वाद्य यंत्र किस प्रकार के वाद्य यंत्रों में सम्मिलित किया गया है, उनके नाम मैंने यहाँ पर लिखे हैं। तो ये आपके दूसरे प्रकार के जो वाद्य यंत्र है सुशिर वाद्य यंत्र यहीं समाप्त होते हैं।